25 दिसंबर आने वाला है और लगभग सभी को 25 दिसंबर का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है, खासकर बच्चों को, क्योंकि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को ईसाई का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन क्रिसमस की धूम अब पूरी दुनिया में देखी जाती है। 25 दिसंबर के दिन ईसाई के भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सेंटा को क्रिसमस फादर भी कहा जाता है। छोटे बच्चों के फेवरेट सेंटा बच्चों की सभी विशेस को पूरा करते हैं। बच्चे अपनी ख्वाहिशों को एक पर्ची में लिखकर जुराब में रखकर घर के बाहर टांग देते हैं। सेंटा आधी रात के वक्त आकर बच्चों के सिरहाने गिफ्ट रखकर चले जाते हैं। लेकिन कौन है सबके प्यारे सेंटा, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सेंटा छोटी सी हाइट वाले, लाल कपड़े पहने हुए, सफेद लंबी दाढ़ी वाले होते हैं, जो अपने कंधे पर एक बड़ी सी झोली रखते हैं जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट होते हैं। लोगों का कहना है कि सेंटा उत्तरी ध्रुव में अपनी पत्नी एयर बोनो की फौज के साथ रहते हैं, जो पूरे साल बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं और हर साल अपने उड़ने वाले रेंडियर और लाल बग्गी पर उड़कर आते हैं। साथ ही हाथों में क्रिसमस बेल लेकर आते हैं सेंटा। वैसे ये केवल कहानी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असली सेंटा नहीं हुए हैं। अब हम आपको असली सेंटा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज से करीब 1500 साल पहले मायरा में संत निकोलस का जन्म हुआ था, जो कि 3री सदी के आसपास था। तब तक जीसस की मौत को 280 साल गुजर चुके थे। हालांकि मदर मैरी और यीशु के बाद संत निकोलस को ही सबसे पूजनीय माना जाता है। संत निकोलस काफी अमीर होने के साथ साथ काफी उदार स्वभाव के थे। वो सदैव गरीबों की मदद किया करते थे। बचपन में अपने माता पिता को खोने वाले संत निकोलस प्रभु यीशु को बहुत मानते थे। अपने सत्कर्मों के कारण वो पादरी बने और बाद में बिशप बने। संत निकोलस के सत्कर्मों की कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वो रात के समय किसी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक घर से औरत के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान का घर था, जहां किसान की 3 बेटियां थीं, जो अपने पिता से मदद की गुहार लगा रही थी। संत निकोलस मामले को समझने के लिए खिड़की पर ही छिपकर सुनने लगे। दरअसल किसान गरीबी के कारण अपनी 3 बेटियों की शादी कर पाने में असमर्थ था, जिस कारण वो अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति में डालने के लिए भेज रहा था और उसकी बेटियां ऐसा ना करने की गुहार लगा रही थी। निकोलस को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने घर के बाहर लटक रहे किसान की बेटियों के जुराब में इतने पैसे रख दिए कि किसान की बेटियों की शादी काफी धूमधाम से हो सके। किसान काफी खुश हुआ, उसकी सारी परेशानियों का हल हो गया। लेकिन संत निकोलस की प्रसिद्धि होने लगी। निकोलस ऐसे ही जरूरतमंदों की सहायता करते थे, लेकिन इसके लिए वो हमेशा आधी रात का समय चुनते थे ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले। सेंटा क्लॉज का नाम संत निकोलस के डच नाम सिंटरक्लास के नाम पर रखा गया, जो कि आगे चलकर सेंटा क्लॉज हो गया। क्या आप जानते हैं कि आज जिस सेंटा को हम देखते हैं वो चेहरा पहली बार कब आया? दरअसल 1930 में कोका कोला एड में हेडन सेंट ब्लोम नामक एक कलाकार ने खुद को सेंटा क्लॉज के रूप में दिखाया। लोगों को सेंटा का ये रूप काफी पसंद आया और लगातार 35 सालों तक कोका कोला के एड में नजर आते रहे। हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस की धूम कुछ इस कदर रहती है कि अब केवल ईसाई समुदाय के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी क्रिसमस को पूरा एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।